जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे आज के करंट टॉपिक की, जिसने हम सबको बहुत परेशान करके रखा है। मैं बात कर रही हूँ आजकल पड़ने वाली गर्मी की, जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को परेशान करके रखा है। आखिर क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी? इसका क्या कारण है? इसका हम मनुष्य कारण है या इसका भगवान कारण है? आइए करते हैं इसकी बात। हाल ही के कुछ महीनों से भारत भीषण गर्मी से झुलसता जा रहा है। कुछ राज्यों में तो टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। गर्मी केवल हमारे शरीर को ही नुकसान नहीं देती, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी में पाया गया है 27 डिग्री तापमान के बाद हर प्रति 1 डिग्री बढ़ने पर मनुष्य की कार्य क्षमता 2 से 4% तक कम हो जाती है। दिन प्रतिदिन ऐसी न्यूज आती रहती है कि कहीं बच्चे बेहोश हो गए, तो कहीं कोई जानवर बेहोश हो गए, कहीं किसी जंगल में आग लग गई, तो कहीं किसी मशीन में आग लग गई। यह सिर्फ हो रहा है गर्मी की वजह से। क्या आपको पता है कि 300 से भी अधिक लोग केवल गर्मी के कारण ही कुछ ही दिनों में मर गए हैं? अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो आप न्यूज में जाकर देख सकते हैं। और ये मरने वाले लोग हैं भी कौन? गरीब और मजदूर, जिन्हें इस कड़ी धूप में भी घर के बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। हमारे देश की विडंबना ही है कि जहाँ एक अमीर आदमी एसी के नीचे बैठकर यह सोच रहा है इसका एसी खराब ना हो जाए, गर्मी क्यों हो रही है, वहीं गरीब और मजदूर लोगों को इस भीषण गर्मी में बाहर जाना ही पड़ता है, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। यह उनकी मजबूरी है। और ऊपर से हमारे नेताओं का यह भाषण आ जाता है कि वो इस गर्मी के लिए क्या कर सकते हैं। यह तो प्रकृति का खेल है। आखिर क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी? आइए जानते हैं इसका कारण। शहरीकरण और विकास के नाम पर हर वर्ष ना जाने कितने पेड़ काटे जाते हैं। वर्ष 20 से 21 के बीच लगभग 31 लाख पेड़ों को काटा गया। सिर्फ सार्वजनिक कार्यों जैसे कि सड़कें हो गई, हॉस्पिटल हो गए, पर दूसरे सार्वजनिक कार्य उनको बनाने के लिए इतनी मात्रा में पेड़ काटे गए। क्या आपने कभी ये ध्यान से सोचने की कोशिश की है कि सिर्फ वर्ष 20 से 21 के बीच में 31 लाख पेड़ काटे गए? 31 लाख पेड़ कितने मूल्यवान है और कितनी बड़ी संख्या है। अगर हम इसे ध्यान से सोचें तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है। आप एक पेड़ की कीमत इस बात से ही समझ सकते हैं कि स्टडी में पाया गया है कि जहाँ एक पेड़ होता है ना, उस पेड़ के नीचे का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री कम रहता है आसपास के वातावरण से, जहाँ की पेड़ नहीं है। एक पेड़ का मूल्य भी इतना है तो सोचिए 31 लाख पेड़ों का मूल्य कितना होगा। बात सिर्फ 31 लाख पेड़ों की ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्टडी में पाया गया है, पर हर रोज भी कितने पेड़ काटे जाते हैं। कितने ही नए नए आंकड़े सामने आते रहते हैं। न्यूज़ें भरी पड़ी होती हैं कि इतने पेड़ काटे गए, इतने जंगल का सफाया किया गया, सिर्फ शहरीकरण के लिए। मैं विकास के विरोध की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा विकास किस काम का जो मनुष्य को पागल करके और बीमार करके मार डाले। मनुष्य के ऐसे विकास के कारण सिर्फ पागल भरी मौत ही उसके पल्ले आएगी, बाकी कुछ भी नहीं हाथ आएगा। जहाँ पेड़ों वाले एरिया है ना, वहाँ तो ये गर्मी कम है, पर शहरी इलाकों में यह गर्मी भीषण होती जा रही है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर सड़कों का जाल और सीमेंट और शीशे वाली बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, जो कि टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों का बुरा हाल होता जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गरीब जनता पर, जिसे कि अपने काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। अमीर लोग तो अपने घरों में आराम से बैठे हैं एसी चला के, पर क्या आपको पता है कि एसी द्वारा थोड़ी सी कूलिंग करने के लिए भी कितनी गर्मी पैदा की जाती है? क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण भारी मात्रा में हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और कंक्रीट से बनाई जा रही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में जंगलों को साफ किया जा रहा है। ये कोई विकास नहीं है, बल्कि अपनी ही मृत्यु का स्वयं ही इंतजाम किया जा रहा है। वो भी ऐसी भयानक मृत्यु जो कि पागल होके मरने वाली है, और इसका शिकार सबसे पहले गरीब जनता ही होगी। विकास करना बुरी बात नहीं है, पर प्रकृति के साथ सहयोग करके विकास करना ही उचित है। क्या हम विकास के ऐसे तरीकों को नहीं ला सकते हैं जिसमें हम पेड़ों को भी बचाएं और विकास भी करें? हर साल खेती के लिए भी कितना जंगल साफ किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि खेती करना तो जरूरी है, उससे ही तो अनाज आता है, पर एक स्टडी में पाया गया है कि 70% अनाज का उत्पादन
सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। और जानवर भी कौन से, जिसे कि आम मनुष्य खाते हैं। तो इस बात से यह बात भी स्पष्ट होगी कि जो लोग मांस खाते हैं ना, उनका भी एक बड़ा हाथ है इस क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए जो मांस बनाया जा रहा है उसका पोषण करने के लिए भारी मात्रा में अनाज उगाया जाता है और उस अनाज को उगाने के लिए जंगल साफ किए जाते हैं और वहाँ पर खेत बनाए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज लोगों की इस दुर्दशा का कारण है, पर क्लाइमेट खुद चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि हम मानव ही इसे अपने व्यवहार से चेंज कर रहे हैं। जिन लोगों को हम अपने शीर्ष पर बिठाए हुए हैं और अपना कर्ता धर्ता समझते हैं, वास्तव में वो हमें ये कभी नहीं बताते हैं कि उनके द्वारा लगाई गई फैक्ट्रियों से और विकास से इस प्रकृति का कितना ह्रास हो रहा है। वो लोग तो सिर्फ आम जनता पर ही यह बात थोपते हैं कि तुम्हें ही प्रकृति की रक्षा करनी है, तुम अपना ईंधन बचाओ, पेड़ लगाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आम जनता को प्रयास नहीं करना चाहिए, आम जनता को भी प्रयास करना चाहिए, पर आम जनता कितना प्रयास करे, उसका प्रयास करना बहुत कम है। जब तक कि यह शीर्ष पर बैठे हुए बड़े बड़े उद्योगपति और नेता लोग अपनी इसमें भागीदारी ना दे, वो भी ऐसी भागीदारी जो पूर्ण रूप से सक्रिय हो, तभी इस क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है और मनुष्य को बचाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आम जनता इसमें क्या करे। आम जनता को इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए और सबसे पहले खुद जागरूक होना चाहिए, इससे भी प्रयास करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और ऐसे लोगों को ही शीर्ष पर बिठाना चाहिए जिसे मनुष्य के साथ प्रकृति का भी सम्मान हो और जो प्रकृति के लिए भी कुछ कार्य कर सके, क्योंकि प्रकृति की अवज्ञा करके मनुष्य कभी भी विकास नहीं कर सकता है, बल्कि अपना विनाश ही करता है। और जो करंट में ये सिचुएशन अभी हमारे सामने आई है ना, कि इतनी गर्मी पड़ रही है जिसमें हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। न्यूज़ें भरी पड़ी हैं कि कहीं लोग बेहोश हो गए तो कहीं जानवर बेहोश हो गए, कहीं आग लग गई तो कहीं कुछ हो गया। इससे हमें बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप को सबसे तेज माना जाता है। इस समय हमें धूप से बचना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और अधिक से अधिक पानी भी पीना चाहिए। अगर घर से निकलना जरूरी भी है तो खुद को ढके और सूरज से बचने के लिए उपाय करके ही निकलिएगा। ये तो हुए छोटे मोटे उपाय जिससे हम अभी बच सकते हैं, पर इसका हमें कोई प्रॉपर इलाज करना ही होगा, क्योंकि इसका असर सबसे पहले गरीब जनता पर पड़ेगा और उनकी ही मौत इसमें होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग इससे बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, पर शुरुआत गरीबों से होगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है बाहर जाने की। और भारत में सबसे ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जिन्हें की धूप में बाहर निकलना ही पड़ता है। तो आम जनता को चाहिए कि वो खुद भी जागरूक हो और आसपास के लोगों में भी जागरूकता पैदा करे और प्रकृति के लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास करे, क्योंकि जब प्रकृति का सम्मान होगा, हर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो ही प्रकृति हमें साथ देगी, नहीं तो प्रकृति हमारा विनाश कर देगी। जिस प्रकार लाखों प्रजातियां आज इस धरती से लुप्त हो गई है, अगर मनुष्य का व्यवहार नहीं सुधरा तो एक दिन वह भी जरूर आ जाएगा जब मनुष्य का भी नाश हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।